देखिए विनीता जी, अगर आप देखें, जेएनयू हमेशा राजनीति की पाठशाला भी रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेएनयू भारत ही नहीं, विश्व का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा संस्थान है, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए और हम लोग गर्व भी करते हैं। यहाँ से तमाम ऐसे विद्वान और तमाम ऐसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े नेता निकले हैं जिन पे हम लोग गौरवान्वित फील भी कर सकते हैं। और आज तत्काल में भी अगर आप सरकार देखेंगे, इस सरकार में भी आपके जो फॉरेन मंत्री, विदेश मंत्री हैं, और आपकी जो मंत्री साहिबा हैं, वित्त मंत्री, वो भी यहीं से निकली हुई हैं, वो भी जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। तो जेएनयू के छात्रों ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक अखाड़ा भी बना रहा है, तमाम राजनीतिज्ञ लोगों ने इसको खूब प्रयोग किया है। छात्र को, कई सारे छात्र ऐसे हैं जो राजनीति में प्रवेश करते हैं, वो जेएनयू के थ्रू ही जाते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं, कई नेता हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्या रामनवमी का जो त्योहार है वो पहली बार आया है क्या? पहले तो हमने कभी इस तरह की चर्चा नहीं की, दूसरे मुद्दों पर चर्चा होती रही है। ये जो रामनवमी का त्योहार है कि यहाँ पे कौन मीट खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, क्या वहां जेएनयू में ही ये रामनवमी का त्योहार हो रहा था या बाकी दिल्ली में भी हो रहा था? मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि अगर आपको याद होगा, नवरात्रे जैसे ही शुरू हुए थे, एक आध दिन के बाद ही साउथ दिल्ली के जो मेयर थे, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था मीट की दुकानों पर। और जब तमाम विरोध हुए तो शायद उनको वापस भी लेना पड़ा था। उससे पहले गाजियाबाद की मेयर ने भी यही किया था। तो मेरा मानना यह है कि ये लोग इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आकाओं की नजरों में आ जाए और आका उनसे खुश हो जाए और उसका उनको एक बड़ा इनाम दे। इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए ये हरकत जेएनयू में भी हुई है। जेएनयू सब लोग जानते हैं कि जेएनयू में क्या होता है, कैसे कैंटीन में खाना बनता है, क्या होता है। वहां कैंटीन का मेन्यू होता है, कोई एकदम से तो बन नहीं जाता। वहां मेन्यू होता है, भाई इसमें क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा। अगर कोई इस प्रकार की बात थी तो वहां पहले बता दिया जाता कि भैया कल हमारा रामनवमी का है, तो कल मीट ना बनाया जाए। और इतनी तोड़फोड़, इतनी मारपीट के एफआईआर हो गई, लोगों के सिर फट गए, खून निकल गया। तो ये विरोध नहीं है, ये तो महासंग्राम है। तो क्या इस तरह की हरकतें हमारे शिक्षा संस्थानों में होनी चाहिए? मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे सबको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी पाठक जी ने भी कहा कि ये सियासी लोग हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, क्यों ना करें, क्योंकि उनको तो सियासत करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले एबीवीपी का वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन एबीवीपी का प्रभाव अब इसलिए है क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है। जो कांग्रेस वाली विंग थी वो धीरे धीरे बीजेपी की विंग हो गई है, और एक वहां लेफ्ट की मजबूत विंग शुरू से रही है, वो है। तो पहले जो है उनमें लेफ्ट में और कांग्रेस वाली विंग में टकराव होते थे, अब जो है एबीवीपी में और लेफ्ट में टकराव हो रहे हैं। और टकराव होंगे तभी राजनीति चमकेगी, तभी नेता बनेंगे, तभी राजनीति होगी। तो इसको तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन उसको नए नए हथकंडे अपनाए जाना, नई नई चीजें डालना, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हमें बचना चाहिए। भाई विनीता जी, आप ये बताइए मुझे, अभी पाठक जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कान पकड़ के कौन कमरे में बंद करे, कौन यूनिवर्सिटी में बंद करे, वो कौन है। क्या वाइस चांसलर को सस्पेंड होना है क्या कल सुबह? क्या उनको अपना प्रमोशन नहीं कराना है क्या? और ये 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, देश जो है 21वीं सदी में है। देश की जो सरकार है आज की डेट में, वो देश को आधुनिकवाद में तेजी से ले जा रही है, और ये 16वीं सदी में ले जा रहे हैं। कहाँ हमें ले जाना चाहते हैं? हमें रोटी मिले ना मिले, पेट्रोल कह दिया है ना कि चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। आज उन बच्चों ने खून बहाया है, देखिए खून बहाया है उन्होंने। क्यों बहाया है खून? ये वो बड़े एजेंडे को लेके चल रहे हैं भाई। उनके माँ बाप ने उनको पढ़ने के लिए भेजा है, जाइए रविकांत जी की तरह पढ़िए और उसके बाद नौकरी करिए और पैसा कमाइए। उनको नहीं कमाना है पैसा। जिनके घर में कभी पूजा पाठ नहीं होती है, वो लाल झंडी, भगवा झंडी लेके घूम रहे हैं। वो मस्जिदों पे चढ़ जा रहे हैं लाल झंडी लेकर, झंडा फहरा दो मस्जिद पे।
और मस्जिद वाले जो हैं वो ऊंचा पजामा पहन के दाढ़ी बड़ी करके वो जनाब आदाब बोल रहे हैं वहां मंदिर में खड़े होके। तो ये जाहिल जो है, चंद जाहिल लोग दोनों तरफ हैं, ये यही राजनीति कर रहे हैं। जब आप 16वीं बिल्कुल। सदी की बात करते हैं कबीर दास की, तब सरकारें नहीं बनती थी राजनीति की, तब नेताजी नहीं होते थे, आज नेताजी हैं। नेताजी ने अपने गांव में, अपनी विधानसभा में, अपने जिलों में एक फौज खड़ी कर दी है। वो फ्री की फौज है। हर साल इलेक्शन होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी ग्राम प्रधान का होता है, कभी जिला परिषद का होता है। वो चुनाव में भाग लेते हैं, उनको पैसा मिलता है, खाना मिलता है। नेताजी के साथ फोटो खिंचवाने में आतुर रहते हैं वो। अगर आप किसी प्रोफेसर को, किसी विद्वान को, अच्छे व्यक्ति के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे, वो नेताजी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। और आप बताइए मुझे नेताजी का चाल चलन। हम यहाँ जिस पे चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पे, वाजपेयी जी सहर्ष स्वीकार करते थे कि उनको मीट बहुत पसंद है, वो खाते हैं, कोई बिल्कुल, दिक्कत मुझे नहीं उन्हीं का है। ख्याल भी आता। हाँ, उन्हें बहुत पसंद था। पार्लियामेंट में आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, पार्लियामेंट में चिकन बिरयानी की शुरुआत कराने वाले वाजपेयी जी थे। मैं गवा रहा हूँ इस बात का। तो ये जो आज ढकोसलेबाजी चल रही है, ये कहाँ जा रहे हैं? ये इनको, पाठक जी को समझ लेना चाहिए कि आप बहुत पिछड़े हुए व्यक्ति हैं। आज यहाँ जो है देश आधुनिकवाद में चला गया है और हमें धर्म की रक्षा करनी है। पता चला औरंगजेब उतर आया ऊपर से, फिर वही शुरू हो गया। हमें उससे बचना है भाई। हमें चिंता नहीं है, मेरी नौकरी लगे ना लगे, मेरी कोई बिजनेस चले ना चले। अब आप बताइए मुझे, मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ, हमारे पूरे गांव में एक व्यक्ति नॉनवेज खाता था उस टाइम। और जैसे अभी अनिल गोयल जी ने बताया, मुजफ्फरनगर जिला होता था, वहां 2-4 दुकानें होती थी, उस पर लिखा था मुस्लिम होटल। और शामली में 1-2 होटल, लोग छुप के खाने जाया करते थे। हिंदुओं में इक्का दुक्का लोग खाते थे, वो भी छुप के। और मुसलमानों के यहाँ भी हम लोग निकाहों में, शादी ब्याह में जाते थे, तो उनके यहाँ ये होता था, भाई इनको अलग खाना दो, खाए भाई, वो उनके यहाँ निकाह में बन रहा है। उनके यहाँ भी मुसलमान भी मीट नहीं खाते थे, हमारे यहाँ रोज। उनके यहाँ ब्याह शादियों में, ईद पे या किसी त्योहार पे मीट बनता था। आज मीट पे राजनीति हो रही है, तो हम कहाँ आ रहे हैं? ये भी सोचना पड़ेगा ना हमें। हम इन चीजों को नहीं झुठला सकते। हमारे पूरे गांव में एक आदमी शराब पीता था, आज पूरा गांव शराब पी रहा है। और जो एक आध नहीं पीता, वो दरवाजा बंद करके बैठता अंदर, वो बाहर गली में घूम रहे हैं। और पहले जो एक व्यक्ति शराब पीता था, अगर वो गली में घूम रहा तो उसको पत्थर पड़ते थे। आज तस्वीर बदल गई है। आधुनिक वो है जो शराब पी रहा है, मीट खा रहा है। आप अनपढ़ लोग हैं, आप नहीं खा रहे हैं, आप छुप के शराब पी रहे हैं, छुप के खा रहे हैं। खुलेआम खाइए भाई। तो ये उसके लिए है। और जेएनयू में क्यों ना हो? जेएनयू को तो बकसना ही नहीं हमें, ये नाश कर रहा है देश का। तो इनको तो खत्म हो जाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए, जेएनयू बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिरों का विकास होना चाहिए। ये जितने तमाम एम्स बंद हो जाना चाहिए दिल्ली का तुरंत। बाकी एम्स तो बना नहीं है पिछले 20 सालों में, शिक्षा संस्थान नहीं बना है, तो मंदिर बनने चाहिए। और जो है सारे और मस्जिदें बड़ी बड़ी बननी चाहिए जनाब, मैं कहूँ। और हर एक मुसलमान को बोल दिया जाए कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। और ये हिंदुओं कि जो रामनवमी का व्रत नहीं रखेगा, साथ के साथ नवरात्रे नहीं रखेगा, उसको निकाला जाएगा, उसको श्रीलंका भेजेंगे, तब ठीक होंगे ये लोग। अब क्या बात पाठक जी कर रहे हैं? देश का विकास कर रही है नई सरकार, तो आप लोग बाधक बन रहे हैं उसमें, बताइए। तो समझने की आवश्यकता है। कुछ भी कहते रहे, हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी, सच्चाई क्या है। मेरा मानना यह है कि चंद सियासी लोग हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं और हम अपनी फूकनी बजा रहे, पू 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 कर रहे हैं। आज हमें बताइए कि विनीता जी, आपको नहीं चर्चा करनी चाहिए महंगाई पे? आज आपको नहीं चर्चा करनी चाहिए कि जिन लोगों के रोजगार बर्बाद हो रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ग्रामीण एरिया में चले जाए, खाना नहीं मिल रहा है लोगों को। आप ये देखिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।